श्याम मानव या आप उन्हें श्याम दानव भी कह सकते हैं। उन्होंने बागेश्वर महाराज को नागपुर कथा में चैलेंज किया था। शायद आप भली भांति परिचित हों, अगर आप परिचित नहीं हैं तो मैं आज आपको पूरा वाक्य बताने वाला हूं। और उन्होंने जो चैलेंज दिया उस पर बागेश्वर गुरुजी ने क्या पलटवार किया, कितना सख्त होकर यानी कितने गुस्से में बागेश्वर गुरुजी ने उसको यह चुनौती दी है, वह आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले श्याम मानव जो है नागपुर में एक समिति है, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, इसके यह सह अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक दावा किया है कि बागेश्वर धाम सरकार जो है वो हमारा चैलेंज स्वीकार करने से पहले ही यहाँ से भाग गए। चैलेंज यह था उनका कि हम उनको 30 लाख रुपए देंगे और अपने 10 लोगों को उनके पास पहुंचाएंगे। उनको करना यह है कि अगर वो दिव्य शक्तियों के मालिक हैं, चमत्कार कर सकते हैं, तो वो जो 10 व्यक्तियों को हम उनके पास भेजेंगे उनको नाम बताना होगा, पिताजी का नाम बताना होगा, उनका मोबाइल नंबर तक बताना होगा। इसके अलावा उनका चैलेंज यहीं खत्म नहीं होता है। इसके अलावा उन्होंने एक चीज और कही कि एक कमरे में हम कुछ चीजें रखेंगे और वहां पर बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी कैमरों के माध्यम से। तो वहां पे जो चीजें रखी होंगी उनको भी बताना होगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, और ऐसा करने के लिए उनको 2 मौके मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने दिव्य दरबार में कई बार भक्तों को बताया है कि उनके घर में क्या क्या रखा है। ये तो हो गई श्याम मूलन जी की बात। अब इस पे बागेश्वर गुरुजी ने क्या बोला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बागेश्वर गुरुजी को जब यह जानकारी पता चली कि ऐसे ऐसे किसी ने श्याम मूलन जो श्याम दानव है, मानव है, माफी चाहता हूँ, दानव कहेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो लोग जो बागेश्वर धाम के विरोधी हैं, मैं ये मानता हूँ वो श्री राम के, हनुमान जी के विरोधी हैं, और जो हनुमान जी के और सनातन के विरोधी हैं उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो दानव ही है, मानव तो हो ही नहीं सकते। दूसरी चीज, बागेश्वर धाम सरकार ने यह जो उन्होंने चैलेंज दिया, बागेश्वर गुरुजी को जब यह जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने सिर्फ 2 शब्दों में पूरी बात को खत्म कर दिया। बागेश्वर गुरुजी ने कहा, पहली बात कि उन्होंने मुझे चैलेंज दिया है कि हम आपके पास ऐसे ऐसे व्यक्ति लेके आएंगे, आपको बताना होगा। तो उन्होंने बताया था कि जब 2 दिन मैंने नागपुर में दिव्य दरबार लगाया था तो कहाँ मर गए थे ये, आए क्यों नहीं। इनके चक्कर में मैं अपना रूटीन, जो मेरे प्रोग्राम का जो पहले से ही निर्धारित रहते हैं, जैसा कि आप लोग परिचित भी होंगे, उनकी जो गुरुजी हैं बागेश्वर धाम सरकार के श्री राम भद्राचार्य जी, उनका जन्मदिन भी था, वहां पे उनको जाना था कथा समाप्त करने के अगले ही दिन। तो उनका वो समय सारणी निर्धारित थी कि उनको 2 दिन पहले ही जाना था। तो दिव्य दरबार लगाया था, लेकिन तो उन्होंने अभी ये कहा है कि चलो आप वहां पर नहीं आ पाए, आप हमें चैलेंज दे रहे हैं, आप हमें चैलेंज मत दीजिए, आप जितने भी लोग हैं सभी को लेके आइए, अगर आपकी ठटरी ना बार दें तो कहिएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अपने 30 लाख रुपए बर्बाद ना करो ये छोटा सा चमत्कार देखने के लिए, क्योंकि बालाजी का चमत्कार देखने के लिए ये जो आप पैसे दे रहे हैं छोटी सी रकम है। अगर आप पैसा देना ही चाहते हैं तो हम जो फरवरी में 18 फरवरी को जो 121 गरीब कन्याओं का विवाह करने जा रहे हैं उसमें दान दे दीजिए। कम से कम वो बेटियां आपको याद तो रखेंगी, और कहीं आपने चैलेंज देने के चक्कर में गवा दिए पैसे तो ना आपका दान हो पाएगा और आपकी पब्लिक में भी धज्जियां उड़ने वाली है। दूसरी चीज उन्होंने कही, चैलेंज हमें स्वीकार है, आपने जो चुनौती दी हमें स्वीकार है। रायपुर छत्तीसगढ़ 20 और 21 जनवरी 2 दिन दरबार लगने जा रहा है, अगर है आप में ताकत तो आ जाइए। दूसरी चीज एक और कही उन्होंने कि जब आप आओगे तो केवल उन 10 लोगों के क्रियाकलाप हम नहीं बताएंगे, उन 10 लोगों के नाम, नंबर, मोबाइल नंबर नहीं बताएंगे। उन्होंने जो अपने जीवन में कर्म कांड किए हैं, जो आप हमेशा अपने जीवन में कर्म कांड करते हैं, उन सभी की पोल खुलने वाली है। अगर आप में है दम चुनौती देने की और चुनौती लेने की तो आइए, रायपुर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आए तो वेलकम, ना आए तो भीड़ कम। आगे से ऐसे कमेंट, ऐसे सवाल, ऐसे जवाब ना करिएगा। और अगर सवाल सुनने की और जवाब सुनने की, सवाल करने की क्षमता है तो रायपुर में आपका इंतजार रहेगा। याद रखिएगा तारीख 20 और 21 जनवरी, रायपुर, गुड़ियारी दही हांडी मैदान
छत्तीसगढ़, वेलकम है आपका। अगर आप लेना चाहते हैं गुरुजी का परीक्षा, आप आइए, दरबार लगने वाला है। जो नॉर्मल भक्त बैठते हैं वहाँ बैठिएगा, आपकी भी ठटरी बनने वाली है। और जितने भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जो श्याम दानव हैं उनके पास पहुंचाने की कृपा करें और उनको बताइए, अगर उन्होंने नहीं देखा है अभी तक बागेश्वर महाराज जी का इंटरव्यू, उन्होंने क्या बोला है, तो वो देखें। बागेश्वर धाम सरकार ऑफिशियल चैनल पे उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है, बकायदा डाल रखा है। अगर वो नहीं देख सकते तो इस वीडियो को पहुंचाइए कि आपको बागेश्वर महाराज जी ने क्या चैलेंज दिया है, और क्षमता है आप में सामना करने की तो आपका स्वागत है, और क्षमता नहीं है तो राजनीति में कदम रखने के लिए ऐसे फालतू की चीज़ों को बयान में आप ना लाइए। आपने एक चीज़ और कही कि भारतीय जनता पार्टी से बागेश्वर गुरुजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। नितिन गडकरी जी नागपुर कथा में आए थे, उनके समकक्ष जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो उनकी कथा कराते हैं, तो उनको जो शासन प्रशासन है कुछ नहीं कहता है। मुझे एक चीज़ बताइए, उन्होंने किया क्या है जो शासन प्रशासन उन पर हाथ डालने की कोशिश करेगा? और आप लोग जानते हैं बागेश्वर धाम हमेशा गरीबों का था, गरीबों का साथी है, गरीबों का मसीहा है। आप तो यहाँ एक छोटे से 10 बाई 10 के बंगले में या मकान में पड़े रहते होंगे। आपको बता दूं, डेली बागेश्वर धाम पर अन्नपूर्णा भंडारा चलता है, और एक समय नहीं, दोनों समय, जहाँ पे हजारों लोग, लाखों लोग प्रतिदिन निःशुल्क भोजन पाते हैं। आपकी औकात क्या है ऐसे लोगों से सवाल जवाब करने की? आपका तो केवल एक एजेंडा है। और वैसे भी गुरुजी महाराज कहते हैं कि अगर आपकी कोई निंदा करता है तो आप उसकी निंदा मत करिए, सेम टू यू। तो श्याम मानव जी, आपको भी सेम टू यू, और आपको हिंदू कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। आप तो पता नहीं कहाँ से आ गए, विचित्र प्राणी हैं। और आ सकें आप तो आइएगा, स्वागत है। बागेश्वर गुरुजी आपकी ठटरी बांधने वाले हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर।